मौसम आ गया है, हम लोग को दाना चुग के अपने घर पे रख लेना चाहिए। हाँ हाँ रानो, तुम सही कह रही हो। बरसात की मौसम आ जाती है और बारिश होने लगती है। उस टाइम जंगल में दाना इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम सही कह रही हो, अभी मौसम भी सही है, जंगल में अभी दाना की कमी भी नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, दाना चुग के लाते हैं और अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं। जंगल के दक्षिण दिशा में किसान के खेत में ढेर सारा चना गिरा हुआ है रानो चिड़िया। हम लोग उसी जंगल में चलते हैं। उसी जंगल में कालू कौआ भी रहता था। वह जंगल में भोजन के तलाश में निकला था। तभी अचानक काली बादल सामने आ जाती है। जंगल में बारिश होने लगती है और कालू कौआ अपने घोंसले में बैठकर ये बारिश की नज़ारा देख रहा होता है। कालू मन ही मन बहुत खुश था। मुझे भोजन ढूंढने कहीं दूर नहीं जाना होगा। मेरे घोंसले के पास में ही पके पके आम हैं। इस आम को खा के मैं रह लूँगा। तभी अचानक और ज़ोर से बारिश होने लगती है और हवाएं तेज चलने लगती है। कालू की घोंसला टूटकर कालू का घोंसला कहीं दूर जाके जंगल में गिरता है। हे भगवान, मेरा घर टूट गया। ये बारिश में मेरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया। मैं रानो चिड़िया के पास चलता हूँ, रानो चिड़िया से मदद मांगता हूँ। रानो चिड़िया मेरी मदद करो, रानो चिड़िया मेरी मदद करो। रानो के घर पर कालू दस्तक देता है। तभी रानो चिड़िया कालू की आवाज़ सुनकर उसे घर में बुला लेती है। कालू बोलता है, मेरा घर बारिश में टूट गया रानो चिड़िया, मैं बेघर हो गया हूँ, मुझे सहायता करो। आज की रात मुझे अपने घर में रहने दो। मैं बहुत परेशान हूँ, बारिश में पूरा भीग चुका हूँ, मेरी शरीर थर थर काँप रही है। ठीक है कालू भैया, आप मेरे घर पर रह सकते हैं। जब तक आपकी जी चाहे मेरे घर पे रह सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त वह है कि मेरे बच्चों को देखभाल करना है। जब मैं अपने घर पे नहीं रहूँगी तब तक मेरे बच्चों को संभालना आपका काम रहेगा। मेरे बच्चों को अच्छे तरीक़ा से देखभाल करिएगा और जब तक इच्छा करे मेरे यहाँ रह सकते हैं। रानू इतना कहकर जंगल में चल जाती है। चिंकी बोलती है, कालू अंकल, मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे खेलने के मन कर रहा है। मैं सभी चिड़ियों के साथ बाहर खेलने के लिए जाऊंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ चिंकी, जल्दी ही आना, नहीं तो मेरा गुस्सा आएगा तो मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दूंगा, तुम बाहर ही रह जाओगी। रानो चिड़िया जंगल से घर की ओर लौट जाती है और जंगल में काली बादल बारिश लेके आ रही होती है। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घर पर आती है और कालू का नाम लेती है, कालू भैया मेरा घर का दरवाज़ा आप खोलें, मेरे घर के दरवाज़ा आप खोल दें कालू भैया, मैं आ गई हूँ जंगल से, आप लोग के लिए मैं दाना लेकर आ गई हूँ। कालू भैया, चिंकी तुम कहाँ हो, मेरे दरवाज़ा खोलो, चिंकी घर की दरवाज़ा खोलो। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, सब कहाँ चले गए। रानो, तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो? मुझे आम खाने का जी कर रहा है, मेरे लिए तुम आम लेके आओ, तभी मैं तुम्हारे घर का दरवाज़ा खोलूँगा, नहीं तो तुम लोग को मैं घर से बाहर ही रखूँगा। मेरे लिए ताज़ी ताज़ी आम लेके आओ। रानो चिड़िया कालू पर गुस्सा करती है। इसको घर नहीं था रहने के लिए,
इस हरामजादे को मैं अपने घर में रखा और मेरे ही घर पर ये कब्जा कर रहा है। चलती हूँ तोता भैया के पास। तोता भैया, कालू मेरे घर पे आया है, मेरे घर पे जबरदस्ती अपना कब्जा जमा रहा है। ओ मेरे ही घर पे मुझसे फरमाइश करता है, रानू चिड़िया आम लाओ, मैं आम खाऊंगा जब भी तुम्हारे घर के दरवाज़ा खोलूँगा। घर के दरवाज़ा खोलता ही नहीं है और हम लोग घर से बाहर हैं। अच्छा, कालू को इतनी हिम्मत हो गई जो रानू चिड़िया के घर पर अपना कब्जा जमा रहा है। इसको कुछ न कुछ उपाय करना होगा रानू। मुझे तो समझ में आ गया है कालू के साथ क्या करना चाहिए। पहले जंगल से एक आम लेके आती हूँ। कालू, मैं आम लेकर आ गई हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। कालू, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आ गई हूँ। हाँ हाँ रानू, मैं सुन रहा हूँ। तुम दरवाजे के पास आम रख दो और तुम यहाँ से दूर चली जाओ, तब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और आम लेता हूँ। जैसे ही कालू आम लेने आता है, रानू चिड़िया पेड़ के पास से छिप कर मारती है। कालू सीधे पेड़ के नीचे जा गिरता है। तोता भैया, मैंने कालू कौवा को घर से भगा दिया। मेरे घर पे आया था कब्जा करने, मैं उसकी तो ऐसी की तैसी कर दिया। मेरे घर से कालू भाग गया। मैंने उसे एक आम देने की लालच दी। लालच में आकर कालू घर का दरवाज़ा खोल दिया। मैं पेड़ के पास से छिपकर कालू पर वार किया और कालू धरती पे जा गिरा।